सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश। व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश की कहानी का अध्ययन करेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश। तो प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान खरगोश। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पूर्ण विराम। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। बेटा, पशु का अर्थ है जानवर। आगे देखिए। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। पूर्ण विराम। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। चलिए आगे देखते हैं। वह प्रतिदिन कई पशुओं को मार कर खा जाता था। पूर्ण विराम। वह प्रतिदिन। तो बेटा, प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन, यानी कि प्रत्येक दिन कई पशुओं को मारकर खा जाता था। तो बेटा, एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे, यानी कि एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। और वह प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन या हर दिन कई पशुओं को मारकर खा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। इससे पशुओं को चिंता होने लगी। पूर्ण विराम। सबने मिलकर एक सभा की। पूर्ण विराम। अब शेर प्रतिदिन पशुओं को मारकर खा जाता था, तो इससे पशुओं को चिंता होने लगी। सबने मिलकर क्या करी? एक सभा बुलाई। आगे देखिए। उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। पूर्ण विराम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इससे पशुओं को चिंता होने लगी। पूर्ण विराम। सबने मिलकर एक सभा की। पूर्ण विराम। उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। पूर्ण विराम। अब सारे पशु चिंता करने लगे, तो सभी ने मिलकर एक सभा बुलाई। तो उन्होंने क्या किया बेटा? सियार को अपना दूत बनाकर, दूत को हम संदेश वाहक भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा? दूत बनाकर शेर के पास भेजा। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। इसके लिए उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। वहां पहुंचकर सियार ने शेर से प्रार्थना की। महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। पूर्ण विराम। हम पर दया कीजिए। पूर्ण विराम। हम लोगों में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा।
पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। वहां पहुंचकर सियार ने शेर से प्रार्थना की, महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, पूर्ण विराम, हम पर दया कीजिए, पूर्ण विराम। हम लोगों में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, पूर्ण विराम। सभी जानवरों ने शियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। जब शेर के पास सियार पहुंचा तो उसने प्रार्थना की शेर के सामने और कहा कि महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए, हम लोगों में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लिया कीजिएगा, पूर्ण विराम। शेर ने शियार की बात मान ली, पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लिया कीजिएगा, पूर्ण विराम। शेर ने सियार की बात मान ली, पूर्ण विराम। अब सियार ने शेर से प्रार्थना की कि आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए, हम लोगों में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिएगा। और सियार की इस बात को सुनकर शेर ने सियार की बात को मान भी लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रतिदिन एक पशु शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था, पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब प्रतिदिन एक पशु शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था, पूर्ण विराम। अब शेर सियार की बात को मान गया और क्या होने लगा, प्रतिदिन एक पशु शेर के पास जाता और शेर क्या करता, उसे मारकर अपनी भूख को शांत कर लेता। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, पूर्ण विराम। वह जान बूझकर धीरे धीरे चलने लगा, पूर्ण विराम। चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा, पूर्ण विराम। बेटा उपाय का अर्थ है तरीका। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, पूर्ण विराम। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा, पूर्ण विराम। चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा, पूर्ण विराम। तो अब क्या हुआ, एक दिन एक खरगोश की बारी आई और वह जानबूझकर बेटा धीरे धीरे चलने लगा और चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। चलिए आगे देखते हैं। उधर शेर को बहुत जोर से
भूख लगी थी। पूर्ण विराम। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला हो गया। पूर्ण विराम। जोर जोर से दहाड़ने लगा। पूर्ण विराम। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा। पूर्ण विराम। बेटा, आग बबूला का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना आग बबूला का अर्थ होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। पूर्ण विराम। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला हो गया। पूर्ण विराम। जोर जोर से दहाड़ने लगा। पूर्ण विराम। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा। पूर्ण विराम। अब उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला होने लगा, यानी कि बहुत गुस्सा होने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की जो आवाज होती है बेटा, उसे हम दहाड़ना कहते हैं। ठीक है, तो वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा कि आप क्यों देर से आए हो। चलिए आगे देखते हैं। खरगोश बोला, क्षमा। बेटा, क्षमा का अर्थ है माफ। ठीक है, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूर्ण विराम। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, अल्प विराम, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। खरगोश बोला, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूर्ण विराम। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, अल्प विराम, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। पूर्ण विराम। तो बेटा, खरगोश ने शेर को क्या उत्तर दिया? खरगोश बोला कि क्षमा करें महाराज, महाराज मुझे माफ करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। खरगोश ने शेर को ये उत्तर दिया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। पूर्ण विराम। मैं बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। पूर्ण विराम। फिर से पढ़ते बेटा। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। पूर्ण विराम। मैं बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। पूर्ण विराम। खरगोश ने आगे कहा कि मुझे रास्ते में जो शेर मिला था ना, वो खुद को जंगल का राजा बता रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं।
खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा और बोला, कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है? पूर्ण विराम। मुझे भी दिखाओ। पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते बेटा। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा और बोला, कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है? पूर्ण विराम। मुझे भी दिखाओ। पूर्ण विराम। अब देखिए बेटा, खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत तेज से गुस्सा आ गई और बहुत तेज दहाड़ा और बोला कि कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है? मुझे भी दिखाओ। शेर ने खरगोश से कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। खरगोश चुपचाप शेर को एक कुएं के पास ले गया। पूर्ण विराम। वह शेर से बोला, महाराज, लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया है। पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते बेटा। खरगोश चुपचाप शेर को एक कुएं के पास ले गया। पूर्ण विराम। वह शेर से बोला, महाराज, लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया है। पूर्ण विराम। तो बेटा, खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और शेर से बोला, महाराज, लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेर ने कुएं में देखा, अल्प विराम, तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पूर्ण विराम। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। पूर्ण विराम। कुएं में उसकी खुद की आवाज गूंजी। पूर्ण विराम। उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। पूर्ण विराम। वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते बेटा। शेर ने कुएं में देखा, अल्प विराम, तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पूर्ण विराम। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। पूर्ण विराम। कुएं में उसकी खुद की आवाज गूंजी। पूर्ण विराम। उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। पूर्ण विराम। अब देखिए बेटा, शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई कुएं में दिखाई दी और वह गुस्से से दहाड़ने लगा और कुएं में उसकी खुद की आवाज गूंजने लगी। तो उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है और वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। पूर्ण विराम। एक बार फिर से पढ़ते बेटा।
इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। पूर्ण विराम। तो बेटा इस तरह से देखिए, छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। उसने बुद्धिमानी से काम लिया ना। तो देखिए हमने इस पाठ से क्या सीखा? सीख, हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण विराम। तो बेटा हमें हमेशा अपनी बुद्धि का और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए खरगोश ने अपनी बुद्धि और विवेक से ही ताकतवर शेर को हरा दिया और अपनी और जंगल के अन्य पशुओं की जान को बचा लिया। तो कितनी अच्छी कहानी थी ना ये। चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द को भी जानते हैं। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश। कठिन शब्द। तो चलिए बेटा नंबर 1, हमारा पहला कठिन शब्द है बेटा बुद्धिमान। देखिए कैसे लिखेंगे। ब में छोटे ओ की मात्रा बु, आधा द, ध में छोटी की मात्रा धी, म में आ की मात्रा न और ऊपर शिरोरेखा। बुद्धिमान। नंबर 2 खरगोश। देखिए खरगोश कैसे लिखते हैं। ख र ग में ओ की मात्रा गो, श ऊपर शिरोरेखा। खरगोश। नंबर 3 पशु। देखिए बेटा पशु कैसे लिखेंगे। प श में छोटे ओ की मात्रा पशु। नंबर 4 है बेटा प्रतिदिन। देखिए कैसे लिखेंगे। प में पदेन, त में छोटी की मात्रा द में छोटी की मात्रा न और ऊपर शिरोरेखा। प्रतिदिन। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 खरगोश, नंबर 3 पशु, नंबर 4 प्रतिदिन। नंबर 5 है बेटा चिंता। देखिए कैसे लिखेंगे। च में छोटी की मात्रा ची, ऊपर अनुस्वार, त में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। चिंता। नंबर 6 है बेटा सभा। देखिए कैसे लिखेंगे। स भ में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। सभा। नंबर 7 सियार। देखिए स में छोटी की मात्रा सी, य में आ की मात्रा र, ऊपर शिरोरेखा। सियार। नंबर 8 दूत। द में बड़े ऊ की मात्रा दूत और ऊपर शिरोरेखा। दूत। नंबर 9 प्रार्थना। देखिए कैसे लिखेंगे। प में पदेन, आ की मात्रा थ में रेफ, न में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। प्रार्थना। नंबर 5 चिंता, नंबर 6 सभा, नंबर 7 सियार, नंबर 8 दूत, नंबर 9 प्रार्थना। नंबर 10
पहुंचा। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, प ह में छोटे ऊ की मात्रा हु, ऊपर चंद्र बिंदु, च में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, पहुंचा। नंबर 11 लिखेंगे बेटा, दहाड़ा। द ह में आ की मात्रा, ड़ में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, दहाड़ा। नंबर 12 कुएं। देखिए कुएं कैसे लिखेंगे, क में छोटे ऊ की मात्रा, एड़ी के ऊपर चंद्र बिंदु और ऊपर शिरोरेखा, कुएं। नंबर 13 परछाई। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, प र छ में आ की मात्रा, बड़ी ई और अनुस्वार, परछाई। नंबर 14 गूंजी। देखिए गूंजी कैसे लिखेंगे बेटा, ग में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ज में बड़ी ई की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, गूंजी। तो देखिए बेटा, पहुंचा, दहाड़ा, कुएं, परछाई, गूंजी। नंबर 15 लिखेंगे बेटा, शांत। देखिए श में आ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, त और ऊपर शिरोरेखा, शांत। नंबर 16 महाराज। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, म हा में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, ज और ऊपर शिरोरेखा, महाराज। नंबर 17 देखिए, नंबर 17 पे लिखेंगे कारण। क में आ की मात्रा, ड़ और ऊपर शिरोरेखा, कारण। नंबर 18 लिखेंगे बेटा चुपचाप। च में छोटे ऊ की मात्रा, चुप, चुप, च में आ की मात्रा, प और ऊपर शिरोरेखा, चुपचाप। नंबर 19 लिखेंगे बेटा छुड़ाकर। छ में छोटे ऊ की मात्रा, छु, ड़ा में आ की मात्रा, क, र ऊपर शिरोरेखा, छुड़ाकर। नंबर 20 लिखेंगे बेटा ताकतवर। त में आ की मात्रा, क के नीचे नुक्ता लगाएंगे, त, व, र और ऊपर शिरोरेखा, ताकतवर। महाराज, कारण, चुपचाप, छुड़ाकर, ताकतवर। चलिए बेटे एक बार बुद्धिमान खरगोश पाठ के कठिन शब्दों की एक बार दोहराई कर लेते हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 खरगोश, नंबर 3 पशु, नंबर 4 प्रतिदिन, नंबर 5 चिंता, नंबर 6 सभा, नंबर 7 सियार, नंबर 8
दूत। नंबर 9 प्रार्थना। नंबर 10 पहुंचा। नंबर 11 दहाड़ा। नंबर 12 कुएं। नंबर 13 परछाई। नंबर 14 गूंजी। नंबर 15 शांत। नंबर 16 महाराज। नंबर 17 कारण। नंबर 18 चुपचाप। नंबर 19 छुड़ाकर। नंबर 20 ताकतवर। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ में आए कठिन शब्दों को भी जान लिया। चलिए बेटा अब पाठ में आए शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। पहला शब्द है बेटा हमारा पशु। पशु। अब पशु का देखिए बेटा क्या अर्थ होता है। पशु का अर्थ है जानवर। ज में आ की मात्रा, न व र ऊपर शिरो रेखा। पशु और पशु का अर्थ है बेटा जानवर। नंबर 2 दूसरा शब्द है बेटा हमारा प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन। बेटा प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। हर दिन। द में छोटी की मात्रा दी, न ऊपर शिरो रेखा। प्रतिदिन का क्या अर्थ है हर दिन। नंबर 3 तो बेटा तीसरा शब्द है हमारा उपाय। उपाय ऊपर शिरो रेखा। उपाय का अर्थ है बेटा तरीका। त र में बड़ी की मात्रा री, क में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। उपाय का क्या अर्थ है तरीका। अब चलिए नंबर 4 तो चौथा शब्द बेटा हमारा आग बबूला होना। देखिए कैसे लिखा है आग। आग बबूला। ब में बड़ी ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा होना। आग बबूला होना। देखिए इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। कैसे लिखेंगे देखिए ब हमें छोटे ऊ की मात्रा हु त बहुत गुस्सा। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, आधा स, पूरा स में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। बहुत गुस्सा होना। हमें ओ की मात्रा, हमें ओ की मात्रा और न में आ की मात्रा। ये देखिए और ऊपर शिरो रेखा। देखिए आग बबूला होना का क्या अर्थ है बहुत गुस्सा होना। नंबर 5 क्षमा। देखिए बेटा अक्ष, म में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। क्षमा। क्षमा का अर्थ है बेटा माफ। म में आ की मात्रा, फ और नुक्ता लगाएंगे, ऊपर शिरो रेखा माफ। चलिए एक बार दोहराई कर लेते हैं। नंबर 1 पशु। पशु का अर्थ है जानवर। नंबर 2 प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। नंबर 3 उपाय। उपाय का अर्थ है तरीका। नंबर 4 आग बबूला होना। इसका अर्थ है बेटा बहुत गुस्सा होना। नंबर 5 क्षमा और क्षमा का अर्थ है माफ। तो बेटा इस प्रकार से हमने
पाठ में आए कठिन शब्दों को भी जान लिया और शब्दार्थ को भी जान लिया। अब आज का गृह कार्य। गृह कार्य में मैंने आपको कार्य दिया है बेटा, गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर कॉपी में लिखना है। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।